मूवी में हम देखेंगे एक नन्ही सी दुनिया जहाँ पर छोटे छोटे से लोग रहते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं एक कपल को जो अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। आदमी का नाम है रोफ जो अपने घर के लिए सामान लेके आता है और इसकी बीवी का नाम है गिल जो कि इसकी मदद कर रही थी सामान को सही जगह सेट करने में। इनके इस नए घर में एक फ्रिज भी है जो इस घर का पुराना मालिक यहाँ पे इसको छोड़ के चला गया था। इसकी वाइफ इसको हटाने को कहती है पर इसका पति कहता है कि हमें पुरानी चीजें रखनी चाहिए, पुरानी चीजें बहुत अच्छी होती हैं। गिल न्यू फ्रिज खरीदना चाहती थी पर घर खरीदने के बाद इनके पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि एक नया फ्रिज ले सकें। गिल रोफ को कहती है चलो ड्रिंक पीते हैं, हम काम करते करते बहुत थक गए हैं, इसी बहाने हमको थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा। रोफ ड्रिंक के लिए फ्रिज में से बर्फ निकालने जाता है। जैसे ही वो फ्रिज का दरवाजा खोलता है बर्फ बहुत ही अजीब तरीके से जमी हुई थी। रोफ इसको देखता है कि भाई ये कैसे जमी हुई है, तो बड़ी मुश्किल से एक बर्फ का टुकड़ा निकाल लेता है और इसे अपनी ड्रिंक में मिला के दोनों मस्त मजे से एंजॉय करते हैं। तभी रोफ के मुंह में एक बर्फ का टुकड़ा जाता है। रोफ इस बर्फ के टुकड़े को गिलास में से निकाल के अपनी वाइफ गिल को दिखाता है। गिल को बोलता है कि इस टुकड़े के अंदर कुछ तो है। तभी गिल एक लेंस लेके आती है और इस बर्फ के टुकड़े को ध्यान से देखने लगती है। लेंस के जरिए देखने पर इस बर्फ के टुकड़े में एक छोटा सा हाथी दिखाई देता है जिसके दो बड़े बड़े दांत थे। पर अजीब बात ये थी इस हाथी को बहुत सारे बाले लगे हुए थे। लेकिन इस जंगली हाथी को बर्फ के टुकड़े में इस तरह से जमे हुए देखकर दोनों के दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी गिल जल्दी से जाकर फ्रिज की सारी बर्फ को हटा देती है। जैसे ही गिल ने फ्रिज की सारी बर्फ हटाई अंदर का नजारा देख के गिल हैरान हो जाती है। फ्रिज में एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी, वो भी बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह, पर इसका टाइम हमारी दुनिया से अलग चलता था। हमारे यहाँ एक दिन होता, यहाँ पर एक साल बीत जाता। गिल ये सब देख के बहुत हैरान हो जाती है कि ऐसा कुछ कैसे हो सकता है। यहाँ पर भी जिंदा इंसान थे, वो भी हम सब की तरह। पर अजीब बात ये थी ये छोटी दुनिया वाले लोग इन दोनों को देख सकते थे। इन छोटे लोगों को ये दोनों शायद राक्षस लग रहे हों या फिर कोई बड़े दानव या फिर कुछ और, इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी ये दोनों फ्रिज को बंद कर देते हैं और रोफ इस छोटे से हाथी को अपनी उंगली में उठाकर अपने गमले में दफन कर देते हैं ताकि इसकी आत्मा को शांति मिल सके। थोड़ी देर बाद ये दोनों फिर से फ्रिज को खोलते हैं। तभी वहाँ पर देखते हैं इस दुनिया ने बहुत ही ज्यादा तरक्की कर ली थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी थी। ये दोनों कुछ ही पल के लिए फ्रिज से अलग हुए थे। इतनी ही देर में यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़ी बड़ी इमारतें बन गई। भाई कैसे यार, इतने कम समय में इतना ज्यादा बदलाव देखकर रोफ और गिल बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि इस नई दुनिया से वो पहले वाली दुनिया काफी बेहतर थी जहाँ पर इतना पोल्यूशन और इतनी फैक्ट्रियां ये सब नहीं था। तो गिल रोफ से कहती है कि ये सब फ्रिज के लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, हमको कोई भगवान समझ रहे होंगे या फिर कोई अंतरिक्ष का एलियन। तब इस फ्रिज के अंदर से दो कंस्ट्रक्शन वाले लोग इन दोनों के बारे में बातें कर रहे थे बैठकर कि ये दोनों हमेशा हमको देखते रहते हैं, इनको कोई काम धंधा नहीं है क्या। अब ये दोनों देखते हैं कि इस दुनिया ने भी बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। एक से एक बिल्डिंग और बड़ी बड़ी इमारतें जो कि आसमान को आसानी से छू लेती हैं। यहाँ पर भी हमारी दुनिया की तरह एरोप्लेन उड़ते हैं। रोफ और गिल इस दुनिया के टाइम को बदलते हुए बहुत ही गौर से देख रहे थे। इस दुनिया ने हमारी दुनिया की तरफ बहुत ज्यादा तरक्की कर ली थी। रोफ हर एक चीज को ध्यान से नोटिस कर रहा था कि कैसे इतनी तेजी से इस दुनिया में बदलाव आ रहा है और आखिरकार आगे क्या होगा इस दुनिया का। अभी वहाँ पर एक मिसाइल जैसी चीज गिरती है। रोफ एक झटके से दूर जाकर गिरता है। उसकी वाइफ उसको उठाती है। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। उसकी वाइफ उसके चेहरे को देख के हंसने लगती है। तो ये दोनों समझ जाते हैं कि इस छोटी सी दुनिया में अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। रोफ और गिल आपस में बात करते हैं कि इतनी ज्यादा तरक्की करने के बाद भी हमारे लोग लड़ते रहते हैं, ये सब कब खत्म होगा। तभी दोनों फ्रिज को बंद कर देते हैं और आराम से बैठकर अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करते हैं। आराम से पिज्जा खाते हुए दोनों इस फ्रिज को देख रहे थे। अब लगभग इन दोनों का 1 घंटा हो गया था। 1 घंटे से दोनों फ्रिज को देखे ही जा रहे थे। वो सोचते हैं कि अब दुनिया का क्या हो गया होगा, क्या दुनिया खत्म हो गई होगी। वो डरते हुए फ्रिज को खोलते हैं। हालांकि अब फ्रिज खोलते ही दोनों देखते हैं कि अच्छा हुआ अब लड़ाई बंद हो चुकी है। यहाँ के छोटे छोटे लोगों ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली थी। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी लगी थी। इन छोटे लोगों ने अपनी दुनिया में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली थी। इनके पास एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजियां थी। रूफ और गिल भी आपस में बातें करते हैं कि एक दिन हमारी दुनिया भी इसी दुनिया की तरह बहुत ज्यादा तरक्की करेगी। तभी इन दोनों की नजर एक बिल्डिंग जैसे टाइप एक स्ट्रक्चर पर पड़ती है जिससे बहुत सारी लाइनें जुड़ी हुई हैं। अब ये दोनों सोचते हैं कि सभी छोटे छोटे लोग इस बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। तभी ये बड़ा सा बिल्डिंग अपनी शक्तियों से सारी बिल्डिंगों को अपने तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है और एक एनर्जी बॉल में बदलकर जोर से फट जाता है जिसकी वजह से छोटे छोटे लाइट के टुकड़े इनके घरों में इधर उधर घूमने लगते हैं जिससे दोनों देखकर खुश भी होते हैं। पर ये दोनों इनको देखकर हैरान भी हो रहे थे कि ये सब क्या है। तो अचानक से सभी वो छोटे छोटे लाइट के टुकड़े दोबारा से इस बॉल के अंदर चले जाते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। दोनों फ्रिज को देख रहे थे कि आखिर अब आगे क्या होगा। गिल को लगता है कि अब आगे कुछ नहीं होगा, दुनिया यहाँ पर खत्म हो जाती है। दरअसल ये हमारी दुनिया
के अंत को दर्शाता है। रॉफ इस फ्रिज के स्विच को निकाल देता है और फ्रिज को बंद कर देता है। दोनों आपस में गले मिलते हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले दोनों ने साथ मिलकर देखा कि दुनिया कैसे बनी, कैसे इन छोटे छोटे लोगों ने अपनी दुनिया में इतनी तरक्की की, एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी लाई और आखिर में सब खत्म हो गए। कल दोनों सोचते हैं कि आखिरकार आज फ्रिज में क्या हो रहा होगा। इस चीज की जिज्ञासा से गिल फ्रिज को खोल देती है और देखते हैं कि वो छोटे छोटे इंसान दोबारा से वापस आ गए हैं और यह समय डायनासोरों का है। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी में हम सब ने देखा कि कैसे दुनिया बनी, कैसे दुनिया ने तरक्की की और कैसे खत्म हो गई। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।